आइए हम एक ऐसे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड क्लास 10 के मैथ के पेपर में हर साल एक न एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन को आप इजी वे में सबसे आसान तरीके में लगा सकते हैं और अपना 6 नंबर सेव कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में पीवीएस अगर उठाकर देखेंगे तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन ऐसे टाइप के जरूर मिलते हैं। तो वो क्वेश्चन जो बार बार जिस टॉपिक से आ रहे हैं उन टॉपिक को आप कम समय में जरूर देखें। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, अगर आपको मैप बनाना, चित्र बनाना, क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायग्राम बनाना आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन वही रहते हैं, तरीका वही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अंतर रहता है, अंकों का हेर फेर रहता है। तो घबराना नहीं है, पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए एक बार, उसके आधार पर चित्र बनाने का प्रयास करिए। तो आइए हम सब क्वेश्चन को एक एक लाइन आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद उसका डायग्राम बनाते हैं, तब उसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। कल्पना करिए, आप अपने ही अंदर मन में अंतर मन में आप कल्पना करके इसका चित्र बनाने का प्रयास करिए। सोचिए, आप अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसे क्वेश्चन को सोचने का प्रयास करिए। देखिए कहा गया 60 मीटर ऊंची मीनार है, तो आप कल्पना करिए कि आपके यहाँ कोई एक भट्टे की जो चिमनी नहीं होती, देखते नहीं कि भट्टे की जो चिमनी होती है उसे आप मीनार मान लीजिए। तो मान लीजिए आपने माना कि 60 मीटर ऊंची कोई एक भट्टे की चिमनी है या मीनार है। फिर कहना है कि उसकी चोटी से एक मकान की छत, मान लीजिए आपको उस भट्टे की चोटी पर, जो भट्टे है उसमें जो चिमनी बनती है, चिमनी की चोटी पर आपको खड़ा कर दिया जाए। आपको चिमनी पर खड़ा कर दिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम बनाते हैं। देखिए मान लीजिए आपके यहाँ जो ईंट पकने की चिमनी होती है, तो मान लीजिए इसको हमने मान लिया मीनार थोड़ी देर के लिए। देखिए मीनार जो बनती है उधर, जो चिमनी या हम सब कहाँ है, धरती पे है, तो एक धरातल बना दीजिए। ठीक, अब इसकी चोटी, इसकी ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई कितनी दी है 60 मीटर। तो जो दिया गया उसको आप लिखेंगे। ठीक, h बराबर 60 मीटर। ऊंचाई किससे दिखाते हैं, h से दिखाते हैं। ठीक, ऊंचाई किससे दिखाते हैं, h से। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। आप कल्पना कीजिए कि आपके यहाँ जो भट्ठे की चिमनी उसकी मीटर ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। फिर कहा गया कि चोटी से, मान लीजिए कि हम आपको चोटी पर कहीं कहीं बैठा दिए। ठीक, आप यहाँ कहीं बैठिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप वहां से बैठकर जब आप देख रहे हैं तो आप यहाँ मान लीजिए कल्पना करिए कि आपकी जो भट्टे की चिमनी वहां से आस पास में कोई घर है। ठीक है, मकान है, कोई घर है, मकान मान लीजिए घर है। तो उस मकान की छत, मकान मकान हुआ छत का बना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहीं कहीं आस पास में आपके यहाँ कोई मकान है, तो इसे मकान बना लीजिए। ठीक, देखिए मकान जो होगा किसी चिमनी के सटा होगा नहीं, कुछ दूरी पे होगा। तो मान लीजिए हमने कुछ दूरी पर एक मकान बना लिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चोटी से एक मकान की छत तथा आधार, ये मकान है तो मान लीजिए इस मकान का ये छत होगा और यह आधार होगा। जो नीचे लगता है धरती से, मतलब जो धरातल से लगा होता है उसी कहते हैं आधार। ठीक है, तो यह क्या है, मकान का आधार है, यह क्या है, छत है। आप कह रहे हैं कि आधार के अनुमान कोण, छत और आधार, मान लीजिए छत और आधार के अनुमान कोण, अनुमान कोण देखिए, अनुमान कोण को समझने का प्रयास। जब कोई व्यक्ति किसी ऊपर से किसी नीचे की चीज को देखा है, देखिए आप यहाँ से आपने दृष्टि डालिए, मान लीजिए छत पर कोई लड़की है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, मान लीजिए कोई छत पर एक लड़की है और एक छत के नीचे मतलब धरती पर लड़की है। आप वहां से बैठकर उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ से आपकी नजर एक बार मकान की छत पर गई, फिर नीचे आप देख रहे हैं कि एक दूसरी लड़की है, तो वहां पर देख रहे हैं कि मकान के छत से एक के आधार पे गई। ठीक है, तो आप जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं उससे जो कोण आपका बन रहा है उसे कहते हैं अनुमान कोण। ठीक है, देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं मकान की छत पर और आधार पर, तो इसका क्या है अनुमान कोण। आप ऊपर से देखिए, अगर यहाँ से कोई लड़की आपको देख रही है तो इसका क्या होगा, उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, उन्नयन कोण। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा मकान की छत को यहाँ से मिलाना प्रयास करें तो यहाँ से मान लीजिए कोई लड़की आपको दिख रही है तो उसका क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। लेकिन आप वहां से दिख रहे हैं ऊपर से तो क्या होगा, अनुमान कोण होगा। ठीक है, तो पहले कहा गया है कि छत, छत का अनुमान कोण, तो पहले छत का पहले 45 लेंगे। तो कहेंगे कि छत का अनुमान कोण 45 है। पहले देखिए छत कहा गया तो छत का अनुमान कोण 45, तो अनुमान कोण छत यही है, मान लीजिए यहाँ पर हम छत बनाए तो छत का अनुमान कोण कितना लिखेंगे 45 अंश। ठीक, ठीक है, जितना दिएगा उतना हम लिखते चलेंगे। फिर कहा गया आधार, तो आधार इसका यहाँ है। ठीक, इसका बताया गया अनुमान कोण 60 है, तो अनुमान कोण आधार का हम लेंगे कितना होगा 60 अंश।
ये तो होगा हमारा आधार का पूरा। अब इसको देखिए थोड़ा दोनों को, दोनों धरती पे, तो दोनों को हम एक ऐसे जोड़ ले रहे हैं। ठीक ठीक, देखिए हमारा डायग्राम क्लियर हो गया है। ये बताया गया है कि 45 अंश से छत का मकान के आधार का बताया गया 60 अंश है। अगर हम यहाँ से देखें, देखिए ये 45 है, अगर इसको देखें तो थोड़ा नजर डालेंगे तो यह जेड का आकार का है। देखिए जेड के आकार का है, थोड़ा सा यहाँ से आप देखने का प्रयास करेंगे, यह क्या है, जेड के आकार है। यानी अगर ये 45 अंश एकांतर कोण, हम इसको कह सकते हैं 45 अंश कह सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ अगर 60 अंश है, यहाँ भी 60 अंश होगा, एकांतर कोण के माध्यम से होगा कि नहीं, हो जाएगा। आप जानते होंगे एकांतर कोण के माध्यम से। ठीक, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाएंगे जिससे क्वेश्चन में क्लियरिटी आती है। ठीक है, अब हमें कोण भी पता हो गया, मीनार की ऊंचाई पता है, छत की ऊंचाई पूछी गई है, मकान की ऊंचाई पूछी गई है, और पूछा गया है, देखिए कहा गया कि तो मकान की ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो हम इसको अगर ये 60 पूरा मीटर दिए गए तो मकान की ऊंचाई हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्या है, एच मान लीजिए मकान की ऊंचाई क्या है, एच मीटर है, हम मान ले रहे हैं। और अगर इस दोनों बीचों की दूरी को हम अगर एक्स मीटर मान ले रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, जो आपको नहीं पता उसे हम मान लेंगे एक्स मीटर। ठीक, अगर यह एक्स मीटर तो इसके समांतर यह भी है, तो इसको भी एक्स मीटर लिख देंगे, लिख सकते हैं एक्स मीटर। ठीक, अब इसको पहले नामकरण कर देते हैं। देखिए नामकरण करेंगे, यहाँ ए बिंदु है, इसे एक बिंदु मान ले ए है, यहाँ पर एक बिंदु रेखा मिली तो इसको मान ले रहे हैं बी मान ले रहे हैं, इसको हम सी मान ले रहे हैं, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। हमने जो बना फिगर उसका नामकरण कर दिया। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री की ऊंचाई और दूरी को क्वेश्चन को हल करते हैं, तो उसके हल करने के लिए हम देखते हैं इसमें क्या त्रिभुज बना है कि क्या बना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें त्रिभुज बने, और त्रिभुज में दो त्रिभुज बने क्योंकि दो कोण दिया गया। देखिए दो त्रिभुज बने, एक बड़ा त्रिभुज बना है ए सी डी, और एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा ए बी ई दिखाई दे रहा, दो त्रिभुज दिखाई दे। अब इन्हीं दो त्रिभुजों की मदद से हम ऊंचाई मकान की और दोनों के बीच जो भट्ठा है और मकान, इसके दोनों के बीच की ऊंचाई क्या करेंगे, मीनार। देखिए क्वेश्चन जब लगाई तो आप अपने व्यवहारिक जीवन में उसे अप्लाई करके देखिए। ठीक है, आप कल्पना करिए तब क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो आइए हम पहले देखें कि त्रिभुज क्या है, छोटे वाले त्रिभुज देखिए चाहे बड़े वाले। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी डी में, तो लिखने का तरीका वही, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। देखिए यह पूरा अगर देखें तो हमें कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया नहीं, लेकिन इसको हम एच माने, यह भी इसके समांतर, इसको भी हम एच लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं, इसको भी हम एच लिख सकते हैं। अब आप अगर ध्यान देंगे, यह हमारा एच हो गया, पूरा 60 हो गया। अगर पूरे में से इसको एच को घटा दे तो इतनी दूरी निकलेगी, पूरा 60 है, 60 में से इसको निकाल दे तो हमें ए दूरी पता चलेगी। तो पूरा 60 में से एच हटा दे रहे हैं, यानी कि हम 60 माइनस एच कर दे रहे हैं, तो हमें ए दूरी पता चल जाएगी। नहीं, हमें 60 माइनस एच मत पता चलेगा। अब देखिए हम अब पूरा हमें ज्ञात हो गया, ए बी, देखिए ए बी ज्ञात हो गया, हमें बी सी ज्ञात हो गया, सी डी ज्ञात हो गया, डी ई ज्ञात हो गया, हमने माना है, जो चीज माना है उसे माना लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं त्रिभुज ए सी डी में, अगर त्रिभुज ए सी में डी में देखे तो ए सी अपान सी डी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजा में ज्ञात है, तो हम लिख सकते हैं ए सी अपान सी डी, ए सी अपान सी डी। अच्छा ए सी क्या है हमारी, ए सी क्या है, तीसरी त्रिभुज की ए सी क्या है, लंब है, ए सी क्या है, लंब है, तो लंब को एल लिख सकते हैं। और सी डी क्या है, आधार है, तो हम इसे ए लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में लंब बटे आधार किसका मान होता है, tan होता है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। अच्छा हमारा लंब कितना दिया गया, लंब कितना पूरा है, पूरा एसी कितना है, एसी कितना है, देखिए एसी हमें कितना दिया गया, पूरा मीनार की ऊंचाई 60 दी गई थी, एसी हम लिखेंगे 60 दिया गया है। तो एसी की जगह क्या 60 की जगह क्या, लंब की जगह क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। आधार हमने क्या माना है, सीडी हमने माना है एक्स मीटर, देखिए एक्स मीटर माना है, तो हम इसको एक्स लिख सकते हैं, बराबर tan थीटा, थीटा क्या है, कोण, इसके ए सी डी में लिए हैं, तो इसका कोण कितना है, 60 अंश है, तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहां से हल करेंगे, 60 बटे एक्स बराबर 60 बटे एक्स बराबर tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहां से हमें देखेंगे अगर x बराबर हमें मिलेगा कितना है, 60 अपान √3। इसको अगर हम प्रमेयकरण कर दे रहे हैं तो √3 से ऊपर नीचे, क्योंकि √3 नीचे ऊपर हटा दे रहे हैं, तो √3 से प्रमेयकरण कर देंगे, तो यहां से हमें मिलेगा 60 √3 अपान में कितना मिलेगा
3 मिलेगा। तो यहाँ से काटेंगे 3 1 3, 3 दूना के 6, यानी हम लिख सकते हैं 20√3 मीटर। एक्स हमें कितना मिला, 20√3 मीटर। यानी इन मीनार और मकान के बीच की दूरी कितना है, 20√3 मीटर। एक्स माना था तो एक्स हमने निकाला कितना, 20√3 मीटर। ठीक है, अब हमें मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या, मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें एच चाहिए। एच के लिए अगर हम देखें ए बी ई में देखें तो यहाँ एच हमें मिल रहा है, और एक्स भी मिलेगा, बटे में करेंगे तो यहाँ से एच और एक्स का अनुपात होगा, तो एक्स का मान रख देंगे तो एच हमें निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आइए हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें त्रिभुज ए बी ई में, छोटे वाले त्रिभुज ए बी ई में अगर हमें ए बी ई में देखते हैं तो हमें ए बी बटे बी कर सकते हैं, क्योंकि ए बी भी पता है और बी को हमने एक्स माना ही। तो लिख सकते हैं ए बी बटे बी। अब ए बी क्या है, हमारा लंब है, तो लंब लिखेंगे। बी हमने क्या है, आधार है, तो इसे लिखेंगे ए। हम जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। अब देखिए लंब कितना दिया गया है, 60 माइनस एच दिया गया है, आधार एक्स है बराबर tan थीटा। हमारा कोण कितना है, 45 अंश। कोण कितना है, 45 अंश। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, 45 अंश लिखेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम tan 45 यहाँ क्या रखेंगे, 1। तो 60 माइनस एच बटे एक्स करेंगे बराबर 1/1 कर देंगे, तो यहाँ से एक्स बराबर निकलेगा 60 माइनस एच निकलेगा, मिलेगा। अब एक्स का मान हमने निकाला, यहाँ से इसको समीकरण नंबर अगर 1 मान ले रहे हैं तो एक्स का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे इसमें, इसे अगर हम 2 मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में एक्स का मान रख दे रहे हैं। तो आइए यहाँ पर रख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। यहाँ से अगर हम रखते हैं एक्स बराबर कितना है, 20√3 निकला, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 20√3 बराबर 60 माइनस एच, मिला। अब देखिए एच को इस साइड ले जाते हैं और 20√3 को इस साइड ले आते हैं, तो एच इधर जाएगा तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 60 माइनस 20√3 पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 20√3 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो कॉमन ले लीजिए, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, आपका आंसर यहाँ भी सही हुआ। फिर भी अगर आप कॉमन लेना चाहते कॉमन लीजिए, यहाँ से 20 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना 3 बचेगा और माइनस √3 बचेगा, और इस मीटर है मीटर दे दी। यही हमारी क्या होगी, मकान की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक, ये हमारे मकान की ऊंचाई है, कितना 20 कोष्ठक में 3 माइनस √3 मीटर, और यक्स हमारा क्या निकला 20√3 मीटर। यह हमारा क्या है, दोनों के बीच की दूरी, मीनार और मकान के बीच की दूरी है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक बार रीड करिए अच्छे से, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप उसका अच्छे से चित्र बनाइए। देखिए जब क्वेश्चन आप रीड करेंगे उसके अनुसार से आप उसका चित्र बनाएंगे और उसको व्यवहारिक जीवन में समझेंगे, अपने आसपास के जीवन में ले जाकर समझेंगे, तो आप क्वेश्चन वही रहते हैं, तरीका यही रहता है। क्वेश्चन के अंक एक फेर होते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आप प्रयास करिएगा। ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन 1-2 आपको सिखाते रहेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन में 6 नंबर आपका श्योर हो सके। अब यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हर साल पेपर से क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।